तो चलिए भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प और अहम प्रावधान के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए और ये पक्का किया जाए कि समाज में हर किसी को पूरा पूरा सम्मान मिले। सच में ये बहुत जरूरी मुद्दा है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए? मतलब जरा सोचिए, क्या सिर्फ किसी तरह से गुजारा कर लेना या बस जीवन बचाए रखना ही काफी है? या फिर हर कामगार को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि एक अच्छी सैलरी और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल भी मिलना चाहिए? दरअसल ये सीधे तौर पर मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ा मसला है। भाग 1, सम्मानजनक जीवन का अधिकार, हमारी संवैधानिक गारंटियों को समझना। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि भारत का संविधान महज एक कानूनी किताब या कड़े नियमों का पुलिंदा है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद दूरदर्शी दस्तावेज है। ये सिर्फ हमें हमारे अधिकार ही नहीं बताता, बल्कि एक निष्पक्ष, समान और कहीं अधिक बेहतर समाज बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत सपना भी दिखाता है। एक ऐसा सपना जो हम सब के लिए है। भाग 2, अनुच्छेद 43 के मुख्य प्रावधान, संविधान के असल पाठ को डिकोड करना। देखते हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या है। यहाँ जो सबसे जरूरी पॉइंट निकल कर आता है वो है लिविंग वेज यानी उचित वेतन। अब इसे ऐसे समझते हैं, सिर्फ जिंदा रहने लायक कमाई होने में और एक ऐसा वेतन पाने में जमीन आसमान का फर्क है जो असल में एक बुनियादी और सम्मानजनक जीवन स्तर दे सके। उचित वेतन का सीधा सा मतलब है महज पेट पालने से एक कदम आगे बढ़कर पूरी गरिमा और इज्जत के साथ जीना। इस लक्ष्य को पाने के लिए संविधान राज्य को 4 बहुत ही स्पष्ट गारंटी देने का निर्देश देता है। अगर हम इस जटिल कानूनी भाषा को आसान और साफ लक्ष्यों में बांटें तो वो कुछ इस तरह होंगे। पहला, सभी कामगारों के लिए एक उचित वेतन पक्का करना। दूसरा, काम करने की बेहतरीन और सुरक्षित जगह देना। तीसरा, एक अच्छे जीवन स्तर की गारंटी देना। और चौथा, खास तौर पर हमारे ग्राम उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। एकदम टू द पॉइंट है ना? भाग 3, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, राज्य के लक्ष्य और उसकी अहम जिम्मेदारियां। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका एक बड़ा ही अनूठा पहलू है। भले ही अदालतें सीधे तौर पर इन्हें लागू नहीं करवा सकती, मतलब कोई सीधे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, लेकिन फिर भी इन लक्ष्यों को पूरा करना किसी भी सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे अहम नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। इससे बचा नहीं जा सकता। तो आखिर इस पूरे कानूनी पाठ के पीछे का जमीनी मकसद क्या है? इसका मकसद बिल्कुल साफ है, समाज से सक्रिय रूप से गरीबी को कम करना, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना, मजदूरों के साथ होने वाले हर तरह के शोषण को जड़ से खत्म करना और हाँ, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाना। यही इसका असली कोर है। भाग 4, डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण, इस अहम कानून के पीछे का दर्शन। इस पूरे कानून की जो ठोस नींव है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है। उनका विजन एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक आज़ादी पा लेना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक समाज में पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वो राजनीतिक स्वतंत्रता, सच कहें तो, एकदम अधूरी है। भाग 5, आज के समय में प्रभाव। आखिर ये संविधान हमारी आज की वास्तविकता को कैसे आकार देता है? अगर हम ध्यान से देखें तो इन संवैधानिक लक्ष्यों और हमारी आज की जमीनी सच्चाई के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के लिए, उचित वेतन और अच्छे जीवन स्तर के लक्ष्य को आज मनरेगा और न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज कानूनों के जरिए जमीन पर उतारा जा रहा है। ठीक उसी तरह ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने का संकल्प आज हमें स्वरोजगार योजनाओं के रूप में साफ दिखाई देता है। असल में ये सभी कदम उसी पुरानी संवैधानिक सोच को आज के दौर में लागू करने की एक निरंतर कोशिश है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें ये मूल बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अनुच्छेद 43 हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो ये कि सिर्फ रोजगार मिल जाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। काम के साथ साथ इंसान को सम्मान मिलना और उसकी मानव गरिमा की पूरी गारंटी होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। ये तो हम सब मानते हैं कि सही जानकारी और ज्ञान ही समाज को सशक्त बनाता है। लेकिन अब अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। हर एक कामगार के लिए इस महान संवैधानिक सपने को पूरी तरह से सच करने और जमीनी स्तर पर एक सच्चा आर्थिक न्याय पाने के लिए हमें एक समाज के रूप में अभी और कितना लंबा सफर तय करना बाकी है।
इस पर विचार जरूर होना चाहिए।